तो कुछ लोगों से आपने ये ज़रूर सुना होगा कि क्या वाकई में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आते? कोई इंसान जब मुसीबत में फंसा होता है तो ईश्वर या भगवान को ज़रूर याद करता है कि हे भगवान मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ईश्वर या भगवान आपकी सहायता के लिए स्वयं कभी नहीं आते? दोस्तों, वो इंसानों को ही ज़रिया बनाते हैं। इंसानों की मदद के लिए वो मदद तो सबकी ज़रूर करते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है, जैसा कि इस कहानी में बताया गया है। तो दोस्तों, पूरी कहानी ध्यान से ज़रूर सुने, तभी आपको ये पता चलेगा कि भगवान या ईश्वर हमारी मदद कैसे करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं। एक डॉक्टर साहब बहुत ही जल्दबाजी में सुबह सुबह पैकिंग करने में लगे हुए थे। बहुत ही जल्दी थी, अपने शहर से उन्हें दूसरे शहर जाना था और फिर शाम तक वापस भी आना था, इसलिए डॉक्टर साहब बहुत ही जल्दबाजी में थे। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी में अपने घर से निकले और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। डॉक्टर साहब पहले ही लेट हो चुके थे, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी में थे कि कहीं फ्लाइट ना छूट जाए। चलो खैर, किसी तरह वो एयरपोर्ट तक तो पहुँचे। अब एयरपोर्ट पर भी उन्हें काफ़ी समय लग गया था और अब वो निश्चित कर चुके थे कि अब तो मेरी फ़्लाइट छूट ही जाएगी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब एक नामी सर्जन थे, इसलिए उन्हें सभी लोग जानते थे, इसीलिए ख़ास उन्हीं के लिए फ़्लाइट को रोकना पड़ा। और बस फिर क्या था, डॉक्टर साहब ने फ़्लाइट पायलट को धन्यवाद दिया और फ़्लाइट में बैठ गए। अब सिर्फ उन्हें ये इंतज़ार था कि वो अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंच सकें और मीटिंग में जाकर शिरकत कर सकें। लेकिन लगभग आधा घंटा फ़्लाइट उड़ने के बाद अचानक मौसम में परिवर्तन होने लगा। तेज़ हवाएं चलने लगी और जहाज़ डामाडोल होने लगा। अब डॉक्टर साहब थोड़ा घबराने लगे और बाकी यात्री भी थोड़ा चीख पुकार करने लगे। डॉक्टर साहब सोचने लगे कि अचानक ये मौसम में कैसे परिवर्तन हो गया, और उधर पायलट साहब भी घबराहट में ये सोचने लगे कि अब फ्लाइट को कहाँ पर उतारा जाए। उन्हें जंगल में एक मैदान नज़र आया पायलट साहब को। तो पायलट साहब ने जल्दबाजी में किसी तरह विमान को ज़मीन पर उतारा, जैसे मानो पायलट साहब ने कितना बड़ा काम कर दिया हो कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए एक लंबी सांस ली। अब सभी यात्री विमान से उतरकर इधर उधर जाने लगे। अब डॉक्टर साहब भी ये सोचने लगे कि मैं भी एक टैक्सी पकड़कर अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊं। लेकिन जंगल में टैक्सी कहाँ से मिलती? सभी यात्री इधर उधर चले गए थे। डॉक्टर साहब चलते चलते थोड़ी दूर निकल गए जंगल में। उन्हें वहाँ एक टैक्सी नज़र आई और डॉक्टर साहब भी आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ पर जंगल में ये पब्लिक टैक्सी कहाँ से आ गई। खैर, डॉक्टर साहब ने सोचा मुझे क्या, जैसे भी आई हो मेरा काम तो बन ही जाएगा। डॉक्टर साहब टैक्सी के पास गए और टैक्सी ड्राइवर से बोले कि मुझे फ़लानी जगह चलना है, क्या तुम चलोगे? टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप टैक्सी खुद चला सको तो चला कर ले चलो, मुझे कोई ऐतराज़ ना होगा। डॉक्टर साहब ने सोचा मुझे ही ज़रूरत तो मुझे ही है, और डॉक्टर साहब को टैक्सी चलानी भी आती थी, तो वो टैक्सी चलाकर जाने लगे। डॉक्टर साहब अब गाड़ी में बैठकर टैक्सी चलाने लगे, लेकिन क्योंकि जंगल के रास्ते उनको पता नहीं थे, तो चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आगे रास्ता बंद था।
अब डॉक्टर साहब ये सोचने लगे कि मैं इतनी दूर निकलकर आ गया और आगे देखता हूँ तो रास्ता ही नहीं है। वो गाड़ी से उतरकर थोड़ी दूर आगे बढ़े और अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो टैक्सी आश्चर्यचकित तरीके से गायब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब थोड़े हैरान तो ज़रूर हुए कि अचानक टैक्सी कहाँ गायब हो गई। खैर, अब डॉक्टर साहब को भूख प्यास दोनों ही लगी हुई थी। उन्होंने सोचा कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उन्हें जंगल में खाने को कहाँ से मिलने लगा। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी दूर पर देखा तो एक झोपड़ी नज़र आ रही थी। उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया कि चलो वहाँ पर कुछ खाने पीने को तो मिल ही जाएगा। डॉक्टर साहब उस झोपड़ी के पास गए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर साहब थोड़े अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक औरत भगवान से प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। मैं इसका इलाज नहीं करवा सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और वो औरत भगवान से बहुत ही विनम्र होकर और बहुत ही भावुक होकर प्रार्थना कर रही थी। ये सब डॉक्टर साहब बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और धीरे धीरे उन्हें सब कुछ ध्यान आने लगा कि कैसे रास्ते में कैसे उनकी फ्लाइट डामाडोल होने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी और फिर उन्हें जंगल में उतरना पड़ा और कैसे उन्हें टैक्सी मिली और फिर उस टैक्सी का गायब हो जाना। यानी किसी तरह डॉक्टर साहब को उस औरत और उसके बच्चे तक पहुंचना था। डॉक्टर साहब सब कुछ समझ चुके थे कि ये सब भगवान की मर्जी से ही हुआ है। डॉक्टर साहब एक कैंसर सर्जन थे। उन्होंने उस औरत से कहा कि बहन जी, मैं आपके बेटे का फ्री इलाज कर दूंगा, कोई पैसा नहीं लूँगा, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस औरत ने भी डॉक्टर साहब का धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब भगवान किसी की मदद करने पर आते हैं तो वो किसी भी तरह उस इंसान की मदद ज़रूर करते हैं, हर परिस्थिति में। इसीलिए हमेशा मानकर चलना चाहिए कि ईश्वर या भगवान हमारे साथ ज़रूर हैं और ईश्वर पर हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें।